नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम अपनी राम कथा के चौथे भाग, जिसका शीर्षक है महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा को, सुनेंगे और उसका श्रवण करेंगे। किंतु शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जैसा कि अभी तक हमने सुना पिछले भाग तक कि भगवान प्रभु श्री राम अपने भाइयों सहित महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम से विद्या ग्रहण करके अपने राजधानी यानी कि अयोध्या लौट आए हैं। अब उसके आगे की कहानी। महर्षि विश्वामित्र वन में आश्रम बनाकर रहा करते थे। वहाँ दूसरे और भी ऋषि मुनि रहा करते थे। महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम में जब ऋषि लोग यज्ञ करते थे तो मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस अपनी राक्षसी सेना के साथ यज्ञ का धुआं देखकर ही दौड़े चले आते और हड्डी, केश, मूत्र, रक्त आदि अपवित्र वस्तुओं की वर्षा करके यज्ञ तथा यज्ञ स्थान को अपवित्र कर देते थे। मारीच और सुबाहु सगे भाई थे और ये ताड़का नामक राक्षसी के पुत्र थे। इनकी माता ताड़का भी मुनियों को बहुत कष्ट दिया करती थी। मारीच और सुबाहु रावण के सेवक थे और उसकी आज्ञा से राक्षसी सेना के साथ महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में कुछ दूर ही पर रहते थे। ऋषियों की तपस्या के तेज से डरकर ये राक्षस आश्रम में तो नहीं घुसते थे, किंतु यज्ञ के अग्नि में आकाश से गंदी वस्तुएं गिराकर यज्ञ को नष्ट कर दिया करते थे। महर्षि विश्वामित्र चाहते तो शाप देकर राक्षसों को भस्म भी कर सकते थे, लेकिन क्रोध करने से तपस्या का नाश हो जाता है, इसलिए उन्होंने शाप देना उचित नहीं समझा। उन सर्वज्ञ ऋषि ने जान लिया कि भगवान ने राक्षसों का नाश करने के लिए अयोध्या में अवतार धारण किया है। तब ऋषि ने सोचा कि अयोध्या जाने से भगवान के दर्शन भी होंगे और वे दया में मेरे साथ आकर इन दुष्ट राक्षसों का नाश भी करेंगे। इसलिए वे अयोध्या को चल पड़े। अयोध्या पहुंचने पर महाराजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें ऊंचे सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा की। स्वागत सत्कार हो जाने पर ऋषि ने कहा, महाराज, मुझे राक्षस लोग बहुत सताते हैं। उन दुष्टों का नाश कराने के लिए मैं श्री राम लक्ष्मण को अपने साथ लेने आया हूँ। आप अपने दोनों कुमारों को मेरे साथ भेज दीजिए। महाराजा दशरथ बहुत चिंता में पड़ गए। प्राणों से प्यारे अपने पुत्रों को राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए वे भेजना नहीं चाहते थे। उन्होंने बहुत प्रार्थना की और ऋषि से सेना के साथ स्वयं चलने को भी कहा, परंतु विश्वामित्र जी तो श्री राम लक्ष्मण को ही लेने आए थे। महर्षि वशिष्ठ जी ने महाराज को समझाया कि ये विश्वामित्र जी बड़े प्रतापी तथा तपस्वी मुनि हैं। इनके साथ जाने पर राजकुमारों को कोई कुछ नहीं कर सकता, नहीं तो क्रोध करके ये शाप देकर बहुत बड़ी हानि कर सकते हैं, इसलिए इनकी बात मान ही लेना उचित है। महाराजा दशरथ ने गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार कर ली। इन्होंने दोनों राजकुमारों को महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जाने की आज्ञा दे दी। पिता की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम ने माता के पास जाकर प्रणाम किया और उनसे भी आज्ञा ली। फिर कमर में तरकश बांधकर और कंधे पर धनुष रखकर छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वे महर्षि विश्वामित्र जी के संग चल पड़े। मारीच और सुबाहु की माता ताड़का बड़ी भयानक राक्षसी थी। वह कोयले जैसी काली और पर्वत के समान बड़े शरीर की थी। उसके निवास स्थान के पास कोई भी आता जाता दिख पड़ता तो वह उसे मारकर खा जाया करती थी। महर्षि विश्वामित्र तथा श्री राम लक्ष्मण जब ताड़का वन में पहुंचे तब उन्हें देखते ही वह भयंकर राक्षसी जोर से चिल्लाते हुए दौड़ पड़ी, लेकिन श्री राम ने बड़ी फुर्ती से धनुष पर डोरी लगाकर एक बाण चढ़ाया और उसे तत्काल राक्षसी का मस्तक फोड़ दिया। बाण लगने से वह बड़े जोर से चित्कार करके जमीन पर गिर पड़ी और हाथ पैर पीट कर मर गई। महर्षि विश्वामित्र श्री राम के अद्भुत पराक्रम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बड़ी भारी तपस्या करके महर्षि ने बहुत से दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। ये दिव्य अस्त्र कोई हथियार नहीं थे, मंत्र का जप करते ही प्रकट हो जाने वाले अस्त्र थे। वे सब दिव्य अस्त्र उन्होंने श्री राम को दे दिए, यानी मंत्र तथा प्रयोग बतलाकर उन्हें प्रकट करके दिखा दिया। वहाँ से चलकर वे लोग महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम में आए। उस रात्रि को सबने विश्राम किया। दूसरे दिन श्री राम ने ऋषियों को यज्ञ करने के लिए कहा। ऋषिगण यज्ञ करने बैठे और लक्ष्मण जी के साथ श्री राम धनुष चढ़ाकर सावधानी से खड़े होकर यज्ञ की रक्षा करने लगे। जैसे ही यज्ञ का धुआं आकाश में दिखाई पड़ा, मारीच और सुबाहु अपने सभी राक्षस सैनिकों के साथ अस्त्र शस्त्र लेकर चिल्लाते हुए आकाश मार्ग से दौड़े। श्री राम ने बड़ी भारी आंधी के समान आती हुई राक्षसी सेना को देखा और एक बिना नोक का बाण मारीच को मारा। उस बाण की चोट से राक्षस मारीच 100 योजन दूर, लगभग 400 कोस दूर समुद्र के किनारे जा गिरा। फिर एक और बाण चढ़ाकर अग्नि का मंत्र पढ़कर श्री राम ने छोड़ दिया। उस आग्नेयास्त्र की लपटों से सुबाहु क्षण भर में जलकर राख हो गया। जब तक श्री राम ने ये 2 बाण छोड़े, इतनी देर में श्री लक्ष्मण ने बाणों की ऐसी वर्षा की थी कि सेना के सभी राक्षसों के शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए। ऋषियों के यज्ञ
यज्ञ का विघ्न सदा के लिए दूर हो गया। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। यह सब चरित कहाँ मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु डरहीं। देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनिबर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरऊ हरन मही भारा। एहु मिस देखों पद जाई, करि विनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुरु अयना, सो प्रभु मैं देखब हरि नयना। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करि मंजन सरहु जल, गए भूप दरबार। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊँ ले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे न आनी। चरण पखारि कीन्ह अति पूजा, मोह सम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिबर हृदय हर्ष अति पावा। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। तब मन हर्षि बचन गहुराऊ, मुनि अस कृपा न कीन्ह काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुकरत न लावऊँ बारा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊँ नृप तोहि। अनुज समेत देव रघुनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनका अति कल्याण। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पायऊँ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहऊँ विचारी। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊँ आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निर्मित निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गुसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहुभांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि दे असीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाद पद शीस। पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले, मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व का कारण करन। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसें भर बाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मान्य देव मैं जाना, मोहि नीति पिता तजेव भगवाना। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जान तेहि निज पद दीन्हा। तब ऋषि निज नाथई जिय चिन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तो इसके साथ ही आज चौथा भाग संपन्न होता है दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी ये कोशिश सराहनीय लगी हो, तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।